मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते,
सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, Hallelujah, Lord। आजाद कर, आजाद कर, बेदार करो, मुझको भर, मुझको भर, मुझको मुझको आजाद कर, बेदार बेदार अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। पहले से आपके लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए, सारे जगत को उद्धार देने के लिए, पुनः गिरावट से फिर से परमेश्वर के सन्मुख खड़े करने के लिए, पिता से मेल कराने के लिए, पिता के घर वापस लाने के लिए, कोई प्राणी, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पिता के घर में ऐसे ही चला जाऊंगा। लिखा है, अतः जैसे तुमने आप अपनी मनोवृत्ति को 93, 92 जैसे जब भी आपने यीशु के बारे में आप अपने उस पिछले जीवन में चले जाओ, क्या तुमने मसीह मतलब मसा किया गया, अलग किया गया। परमेश्वर ने यूहन्ना को अलग किया, इब्राहिम को अलग किया, मूसा को अलग किया, अलग उसने मसीह को मसा किया। उसने परमेश्वर पिता ने मसीह का मसा किया और किसी का मसा नहीं किया, किसी को अलग नहीं किया। अपने स्वर्गीय राज्य की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, उसने अपने इकलौते पुत्र को मसा किया, अलग किया। जब आप ये सुनते हो, वो मसा किया गया है। फिर वो यीशु, नासरत का यीशु, नासरी यीशु, जिसके लिए बैतलहम पहले से चुना गया, नासरत पहले से चुना गया, मरियम पहले से चुनी गई, यूसुफ पहले से चुना गया, वो गधा पहले से चुना गया, वो स्थान पहले से चुना गया। बैठ सकते हैं। क्या वो यीशु? मत्ती 1:21, और उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम यीशु रखना, जो मसा किया गया है उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम इम्मानुएल है, वो उद्धार है, वो अपने लोगों का उनके पापों से। क्या तुमने उस यीशु के नाम से, उस सुसमाचार के सुनने के द्वारा, क्या तुमने आदम की प्रवृत्ति से, आदम की मनोदशा से, पुराने मनुष्यत्व से, पुराने पापों से तुमने माफी यीशु के नाम से पाई है?
अतः याद करो कब तुमने मसीहा को, यीशु को, जो तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए वो अपने लोगों का उनके पापों से क्षमा कर। जब मेरे पाप क्षमा हो गए, कैसे क्षमा हुए? जब वो पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जिलाकर उसे मसीह और प्रभु ठहराया। कि 1:10 को हम पढ़ेंगे, कुलुसी 1:10, 9 से पढ़ देंगे। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बोलो, प्रभु के योग्य हो। क्या बुआ अपनी भाषा बोलती है? यदि तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण किया है तो हमको क्या करना है? प्रभु में चलना है। पढ़ेंगे फिर से 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? जिसे तुमने मसीहा किया हुआ को, यीशु को, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया, और उसका क्या किया गया? उससे प्रभु ठहराया गया। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे घर का, तुम्हारी गाड़ी का, तुम्हारी मोबाइल का, तुम्हारी टीवी का, सब चीज का वो स्वामी है। हेलो, अच्छा जल्दी से खड़े होना है, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कुलुसी 2:6 के फर्स्ट पैराग्राफ के अनुसार क्या आपने मसीह यीशु को, जो प्रभु है, ग्रहण किया है? प्रभु का धन्यवाद। बैठेंगे हम। कुलुसी 1:10 के अनुसार हमें क्या करना है? उसी के योग्य। किसके योग्य? प्रभु के योग्य। प्रभु के योग्य। हमारा प्रभु किसके सामने निर्दोष है? पिता के सामने। किसके सामने निष्पाप है? पिता के सामने। किसकी इच्छा पूरी करता है? पिता की इच्छा पूरी करता है। उसका भोजन क्या है? अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना यीशु मसीह का भोजन है। यदि मैंने मसीह यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण किया है तो क्या मैं प्रभु के योग्य चाल चलती हूँ? प्रभु के योग्य बोलती हूँ? प्रभु के समान मेरा व्यवहार है? क्या मैं उसको प्रसन्न योग्य जीवन जीती हूँ? क्या अगर आपने उसे ग्रहण किया है, ले लिया है, दवाई हम ले लेते हैं ना, निगलते हैं ना, दूध के साथ, पानी के साथ, है ना। जैसे संसार के डॉक्टरों को इंसान परेशान करता है ना, वैसे ही लोग आत्मिक डॉक्टर को भी परेशान। हमको आत्मिक डॉक्टर कहने में मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है। उसने कहा, जिसने मुझ पर विश्वास किया उसके अंदर मेरी सामर्थ बहती है, अगर वो बीमार को छू दे तो वो चंगा। अब मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैंने देखा है दुष्ट आत्माएं डरती हैं, निकल जाती हैं, भाग जाती हैं। ये हमने देखा है। आपकी मनोभाव, आपकी मनोवृत्ति, आपके बच्चों की, आपकी परमेश्वर के प्रति क्या है? अगर मैंने प्रभु को ग्रहण किया है तो मुझे बहुत ध्यान से देखना है कि मेरा चाल चलन कैसा है। और आप यूहन्ना 13:13 आप निकालेंगे, 12-13 एक साथ पढ़ देंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 12 और 13। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? हेलो, जब परमेश्वर का जन, चलो हम जनों की भी बात नहीं करते हैं, परमेश्वर का जो ये नमूना है, 13 पढ़ देंगे भैया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो। यीशु मसीह ने कहा, ये ठीक ही कहते हो, ये बहुत ही ठीक है। चाहे जाने में कहो, अनजाने में कहो, यूं ही कह दो, किसी के कहने से कर दो,
थोड़ा बहुत कुछ देख कर दो, अच्छा ही करते हो। मैं हूं ही प्रभु, उसने लिखा है, देखो, क्योंकि मैं वही हूं। मैं प्रभु ही हूं, मैं ही अधिकारी हूं तेरे घर का, तेरे जीवन का, तेरी आत्मा का, तेरे चाल चलन का। क्योंकि मैं अगर तुझ पर अधिकारी नहीं रखूंगा ना, ये शैतान तुझे नोच खाएगा, ये तुझे बिगाड़ डालेगा, तेरे को मेरे सामने से निकाल देगा, तेरे को मेरे घर का अधिकारी नहीं बनने देगा, वो तुझे मेरे घर का वारिस बनने नहीं देगा, वो तुझे मेरा लेपालक पुत्र बनने नहीं देगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? क्यों? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप इस बात में बहुत बहुत जल्दी से आप सीख जाओगे। क्योंकि आप देखो, मैं कभी भी, मेरा कुछ ऐसा रिटर्न नहीं होता है, ले दे के लिखती भी हूं तो अपनी खुद की लिखाई यहां पहचानने आती है। और फिर दूसरी बात, लिख के बोलूं तो वो तो देखने भी नहीं देते हैं, कुछ करने भी नहीं देते हैं, तो फिर इतनी मेहनत भी करूं क्यों करूं? इसलिए अपने आप को मैं देती हूँ, वो मेरा अभिषेक करता है, वो शब्द देता है, मेरे से बोलता है, मेरे से बोलता रहता है, और मैं आपसे बोलते रहती हूँ। मैं खुद सुनती, मैं खुद अपने वचन सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती हूँ, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो पॉइंट नजर आता है, पर आप जब पॉइंट द पॉइंट बोलते हो तो ये पवित्र आत्मा के है। फिर जो हमारे हृदय में गड़ जाता है ना, वो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलती। आप आज प्रचार करोगे, आप कल भूल जाओगे, परंतु पवित्र आत्मा जब बोलता है तो पहले हमारे लिए बोलता है, फिर हम उसे कभी नहीं भूलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम अच्छा करते हो, बहुत ठीक करते हो कि तुम मुझे प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं हुई हूँ। उसके 14 वचन को पढ़ो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे का पांव धोना चाहिए। पांव धोने का मतलब क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मेरे शब्द, मेरे व्यवहार, है ना, मेरी ये चीजें, तुम प्रभु कहते हो, तुमने प्रभु स्वीकार किया, तुमने मसीह स्वीकार किया, मैं हूं। देखो, तुम समझते हो, उसने कपड़े उतार दिए, उसने ईश्वरी पोशाक उतार दिया। हेलो, उसने अपने ईश्वरत्व को उतारा, उसने अपने परमेश्वरत्व के गुण को उतार दिया, उसने अपने आप को मसीह के पुत्र होने को इनकार कर दिया। ए पतरस, मैं तो आज तेरे ही जैसे मछुआरा हूँ रे, मैं भी तो समुद्र में जाल डालता हूँ, देख मैंने अपने ईश्वरी पोशाक को उतार दिया। मेरे प्रियो, कोई भी इस दुनिया में, कोई ऐसा मेरे प्रभु के तुल्य नहीं है जिसने अपने आप को ईश्वर होने का इनकार किया। आज इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, मां के गर्भ से निकले हुए, बाइबल इस बात को कहती है, जितने स्त्री से जन्म लिए सब के सब पापी हैं। तुम ईश्वर कैसे हो सकते हो? मेरे परमेश्वर से, मेरे प्रभु से तुम क्या मिलान करते हो? वो तो किसी से मिलान करने के योग्य भी नहीं है। वो ईश्वर नहीं कहलाया, उसने ईश्वर होने का इनकार किया, उसने ईश्वर के कपड़े उतार दिए, उसने उन मछुआरों, उन साधारण लोग, उन अनपढ़ लोगों के, उन गरीब लोगों के, उन कुरूप जो कभी जिंदगी में नहाते भी नहीं थे, मछुआरे की बदबू। सोचो तो वो मछुआरे रात और दिन समुद्र में मछलियों के जाल डाल डाल के उनके जीवन में इतने बदबू। तुम समझते हो, वो अपनी कुर्सी से उतर गया, वो नीचे आ गया, वो झुक गया, उसने अपने ईश्वर के कपड़े उतार दिए। मैं उस ईश्वर का प्रचार करती हूँ, मैं उस ईश्वर का प्रचार करती। मैं चापलूसी नहीं करती, मैं लल्लोपत्तो नहीं करती, मैं मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर एक लोग भी हो, दो लोग भी हो। इस कलीसिया में आकर आपने वो देख लिया जो कभी आप देख भी नहीं सकते थे। हमने वो देख लिया जो हम कभी देख नहीं पाते थे। हमने क्या सोचा? वाह, नहीं नहीं नहीं। आप देखिए, आप देखिए, आपके घर को, आपके परिवार को,
आपकी पत्नी को, आपकी माँ को सुधारने के लिए मेरा परमेश्वर तेरे माँ के पैर के नीचे घुसकर उठा के उसे घर में एक आदर के इज्जत दिया। तुमने उस प्रभु के लिए इस घर के प्रति तुम्हारी क्या मनोदशा है, क्या मनोभाव है, क्या सेवा की भावना है, क्या चीज है आपके प्रति। आज भी वो बुजुर्ग माँ जिंदा है जो बिस्तर में लकवे से पड़ी थी। मैं नहीं आती तो आज मैं उस माँ को ली। वो आती हैं, गले लगती हैं, प्यार करती हैं। एक माँ का एहसास नहीं होता है, निश्चल हृदय से प्यार करती हैं। मैं उनको हिलते डुलते देखती हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु चुपचाप अच्छे से चली जाए, उनकी कोई बेकदरी ना करे। अगर होती भी है प्रभु, उन्हें सहने की शक्ति देना। आपकी मनोवृत्ति क्या है? हर उस इलाज करने वाले जिसे मेरे प्रभु ने छुआ, मेरे प्रभु ने छुआ, मैं उनको देखकर मेरे हृदय की मनोवृत्ति क्या है तुम समझते भी हो। मैंने तुम्हारे पाँव धोए, तुम समझते भी हो। मुझे 18 वर्ष से उस कुबड़ी स्त्री के विषय में याद आता है। 18 वर्ष कम नहीं होते। उसकी नम्रता, उसकी दीनता को देखिए। पर वो उसके विषय में लिखा है, वो आराधनालय नहीं छोड़ती थी। वो बीमार थी, कुबड़ी थी, पर आराधना नहीं छोड़। कुबड़ी जानते हो, अभी मैंने पता नहीं कहाँ मैं गई थी, किस इलाके में, इतना सा बोलते, इतना छोटा सा कुछ उसके पीठ के इस साइड हुआ। तो मैंने कहा, डॉक्टर के पास नहीं गए तुम? गए थे। क्या बोला डॉक्टर? बोले कोई बात नहीं, इसको रहने दो। फिर वो होते 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 ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर कुछ नहीं बोले? अभी कुछ नहीं बोलते? बोले कुछ नहीं बोले। मैंने कहा प्रभु जी, इतना सा को वो संसार के डॉक्टर ने इतना बना दिया, अगर ये मेरे प्रभु के पास आती तो ये तो गायब भी हो जाता। फिर भी मैंने आशा के साथ उसके लिए प्रार्थना की। आशा के साथ मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु जी आप 18 वर्ष से एक कुबड़ी थी, आराधनालय में वो झुकी रहती थी। उसने आराधनालय के किसी भी मनुष्य का शायद उसने मुख भी नहीं देखा। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं, आप स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, मकान है, बाहर है, ये है, वो है, और फिर मुंह तो हमारा जैसे 10:30 के बाद ये हॉल का दरवाजा बंद हो गया ना, तुम प्रभु भी कहते हो, ठीक कहते हो, जो नमूना मैंने रखा है उसके अनुसार बोलते चलते हो, तो ही तो आप मेरे समीप आना, तभी तो आप मुझे दिखाना कि मेरा घराना बहुत वीआईपी है। अन्यथा परमेश्वर ने मुझे यहाँ से भी दिया है कि हम प्रार्थना करें, आप चंगे हो जाओ। आप चंगे तो हो जाओगे, पर रिलेशन, संबंध, परमेश्वर के जन के मुंह में आपका नाम होना। कल मैंने इंटरसेशन प्रेयर बताया ना, मध्यस्थी की प्रार्थना। हम आपके अवगुण और गुण दोनों देखते हैं। आप और आपके घराने के चाल चलन को हम बड़े ध्यान से देखते हैं। आप परमेश्वर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आप परमेश्वर के लोगों के सामने पाखंड नहीं कर सकते हैं। आप झूठा प्यार नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि हम नहीं समझे, मैं बहुत नहीं समझी, पर परमेश्वर ने कहा धोखा देने वाला, धोखा खाने वाले दोनों को परमेश्वर देते हैं। और जब मैं धोखा खाती हूँ, मेरे बगल में बैठ जाते हैं, मेरे बगल में बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा मत रो, ये मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं। सोच ले, एक भूकंप आया, एक पास्टर का याद दिलाया, अच्छे पास्टर थे, तूफान आया, पूरे चर्च की सब चीजें बह गई, चर्च भवन था, अब वो बैठे, प्रभु ऐसे क्या हुआ? बहने दे, सब बह गया ना, मैं तो नहीं बहा। प्रभु आपको आशीष दे। सब चला गया ना, प्रभु तो नहीं गया ना, जाने दो। जब प्रभु है तो सब है।
सब है, आप प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमने समझा? तुम मुझे मसीह यीशु प्रभु करके ग्रहण करते हो, मुझे प्रभु कहते हो, अच्छा करते हो। देखो तुम्हारे प्रभु ने चेलों के साथ क्या किया। उसने अपना ईश्वरीय पोशाक उसने उतार दिया। उसने अपने आप को कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, हर उसने पैर धोए। उन्होंने उससे सिखाया कि हमेशा छोटे रहना, हमेशा छोटे रहना, हमेशा छोटे रहना। ऐसा नहीं है कि किसी से दब के रहना, नहीं, दबना नहीं है, ये दबना नहीं है। उनकी तरह व्यवहार आपको नहीं करना है। अब हमने प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुना, क्या सुना? वो मसा किया गया, मेरे लिए अलग किया गया, उसका नाम यीशु रखा गया। वो अपने लोगों का, उनके पापों के लिए क्या करेगा? उधार क्षमा करेगा, ठीक है, क्षमा करता है। फिर उसने क्या हुआ? मेरा प्रभु बना, मतलब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो जी उठा वही परमेश्वर है। जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, उसने यीशु मसीह को जिलाया, वही यीशु मसीह मुझे भी जिलाएगा। हालेलुया। उसी को मैंने क्या माना है? अपना प्रभु माना है। तो मैंने उसे प्रभु किया, मैंने उसको अपने ऊपर अधिकार दिया, अपने ऊपर प्रभुता करने दिया। आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं स्वस्थ और भला चंगा हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है। ये मेरे प्रभु की देन है। आज मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ। यीशु ने मेरा मेल पिता के लिए दिखाया। हालेलुया। आपको मालूम है मेरे प्रियो कि अब जब हम अपने परमेश्वर के बारे में, है ना, कि आज हमारे जीवन में, आज आपकी मनोवृत्ति क्या परमेश्वर के प्रति सबसे पहला धन्यवादी होना है। सबसे पहला अपने आप को चेक करो, आपकी मनोवृत्ति या आपकी मनोदशा आपके परमेश्वर के प्रति कैसी है। आप पूरे समय उसके प्रति धन्यवादी रहते हैं? हाँ भैया, मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरे को समझ रहे हो। इस कोविड से डॉक्टर आपके घर में नहीं आए, आज आप जिंदे हो ना, और इतने प्यारे बेटे को आप देखते हो ना। चाहते तो वो बच्चा अपंग हो सकता था, पर एक सुंदर स्वस्थ बालक को आपने आफ्टर कोविड आपने जन्म दिया। आज उस परमेश्वर के प्रति आपकी क्या मनोवृत्ति है? आप अपनी फैमिली के साथ, आपको तो सबसे पहले आकर यहाँ पर इतना धन्यवादी होना। धन्यवादी किस बात को? धन्यवादी किस बात के लिए? नंबर 1, जो दान परमेश्वर ने हमें दिया। क्या दान दिया है परमेश्वर ने? तूने अपना बेटा दिया जो मेरे खातिर मरा। अब तो मैं समझू तेरा प्यार। ये जब तक तुम ये अपने ये भौतिक, है ना, एक बार भाई पूछ रहे ये भौतिक क्या होता है? ये जो शारीरिक आशीष है ना, पलंग रे, गद्दा रे, बुलेट लेट और क्या क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है सारे नाम, एक भी गाड़ियों के नाम मैं जानती नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, समझना है हमको। उस दान के लिए, उस वरदान के लिए, वरदान क्या है? अनुग्रह ले लो, कृपा ले लो, पवित्र आत्मा के दान वरदान ले लो, विश्वास का दान ले लो, आनंद का दान ले लो। उस दान के लिए, उस वरदान के लिए, उन भेंटों के लिए, उन उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है। हमारी मनोवृत्ति कलीसिया के अंदर अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है। दान है उस पुत्र का, वो लहू एक दान है। हम लहू में छिपे हैं। आज शैतान के कोई तीर हम पर लगने नहीं पाते। ये उपहार जो यीशु मसीह है, हम तो पिता से कितने दूर थे। इस सुंदर उपहार के लिए जिसका नाम यीशु है, जो मसीह किया गया, जो यीशु है, जिसे परमेश्वर ने प्रभु ठहराकर मुझे दे दिया, जो मेरे घर का अधिकारी है, जो मेरे जीवन का अधिकारी है, जिसका हाथ मेरे सर पर रहता है। आपकी मनोवृत्ति अपने परमेश्वर के प्रति
कैसी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। उसकी कृपा अगर मुझे ना मिलती, उसका अनुग्रह मुझे ना मिलता, वो मुझे चुनता ही नहीं, वो मेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि ही नहीं करता, वो नहीं करता। उस कुबड़ी स्त्री को चर्च के किसी लोगों ने नहीं देखा होगा, वो नहीं देखता। वो तो इतनी झुकी थी, वो किसी को नहीं देखती थी। पर एक दिन यीशु आया, उसने उसके चेहरे, उसके पैर को पहले देखा। कैसे तो आके खड़े हो गए, वो तो झुकी थी। पहला आराधनालय में पहला उसने यीशु मसीह के फीट देखा, उसने यीशु के चरण देखा। मेरे प्रियो, आपको मालूम है यीशु के कील के घाव आज तक वैसे की वैसे हैं, छेद है। क्यों मालूम है? कि मेरे हाथ में छुरी भूकी ना तो यहाँ घाव नहीं हुआ, क्योंकि उस घाव भरे हाथ में मेरे हाथ में आपकी मनोवृत्ति अपने परमेश्वर के प्रति नंबर 1, क्या आप धन्यवादी हैं? क्या आप इस चर्च के प्रति धन्यवादी हैं? अपने सिखाने वाले के प्रति धन्यवादी हैं? अपने यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी हैं? उस दान के लिए, उस वरदान के लिए यीशु मसीह मेरे लिए दान है। यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए दान है। यीशु मसीह की कृपा मेरे लिए एक दान है। यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए एक दान है। यीशु मसीह का लहू मेरे लिए एक दान है, एक उपहार है। यीशु मसीह मेरे लिए एक भेंट है, उसकी कृपा जो मुझ पर हुई। हम धन्यवादी हैं। आज जैसे जागृति है ना, हर वक्त हर समय अपने प्रभु के लिए खड़े रहो। जो तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम्हें तुच्छ जानता है, यूज करके तुम्हें फेंक देता, तुम्हें धोखा देता, मेरे प्रियो परमेश्वर ये कह के मत रो मुझे कोई नहीं देखता। ये कहकर धन्यवाद करो, मेरा यीशु मुझे देखता है, मेरे यीशु की कृपा मुझ पर है, मेरे यीशु का अनुग्रह मुझ पर है, मेरे यीशु का लहू मुझे ढांका है। ओ मैं तो याकूब के वंश में से हूं, कोई भी तंत्र और मंत्र मुझ पर चल नहीं सकता। अपने परमेश्वर के प्रति एक अच्छी मनोवृत्ति रखें, एक अच्छी मनोदशा रखें, एक अच्छी फीलिंग रखें, एक अच्छा धन्यवाद रखें। एक अच्छी माँ के लिए धन्यवाद, एक अच्छी पत्नी के लिए धन्यवाद, एक अच्छे विश्वासी के लिए धन्यवाद, जो एक अच्छे मध्यस्थी करने वाले के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु। अपने गुनाहों की माफी मांग ले। मैं भूल गया प्रभु, मेरा घराना भूल गया। हम तो सारी आशीषों को पाकर हम तो तेरे ही घर से दूर चले गए, हम तो तेरे जन से ही दूर चले गए। मैं तो तेरे जन को सबसे अधिक दुख देने वाला, आंसू देने वाला मैं बन गया प्रभु। मैंने डांट का बुरा माना। एक अच्छी मनोवृत्ति रखें, एक अच्छी मनोवृत्ति रखें। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है प्रभु जी। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर
मेरे यीशु ने तुझे हराया है और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।